सदियों पुराना एक सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहले मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहले अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडों को लेकर शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो यह है कि आज की वीडियो में उन्हीं सवालात के जवाब देते हैं, तो हमारे साथ रहिए। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले की बात है। जमीन पर डायनासोर्स का राज था। छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वक्त था जब एवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स की एवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़िया इसी वक्त के अराउंड उभर कर आए, तो कुछ डायनासोर्स टेरिक्स जैसे और खतरनाक डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए और कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। यही वजह है जो बताया जाता है आज के दिन जो मुर्गी है और टेरिक्स डायनासोर, इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टेरिक्स डायनासोर्स का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिन के चिकन्स और ऑस्ट्रिचेस ही हैं। कभी किसी ऑस्ट्रिचेस को करीब से देखना बहुत सारी डायनासोर्स वाली वाइब्स आती हैं। इसी रीजन से और सारे डायनासोर इन्हीं ऑस्ट्रिचेस और मुर्गों की तरह अंडे भी दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड्स के इवॉल्व होने से पहले भी डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने की कला बहुत साल पुरानी है। आज से 375 मिलियन साल पहले टिकटॉलिक रोजी के नाम का जानवर जब समंदरों से जमीन पर आके रहने लगा, ये भी अंडे दिया करता था। लेकिन इसके दिए गए अंडे वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज के दिन के मुर्गी के अंडे दिखे हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करो, मछलियों की तरफ से जो अंडे दिए जाते हैं इनमें कोई बाहर शेल नहीं हो। कुछ इसी शक्ल के अंडे ये जानवर भी देता होगा। अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिनमें बाहर एक हार्ड आउटर शेल देखने को मिलती है, इनका एवोल्यूशन एक्चुअली करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। और अंडों को अब अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन्स का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BC के अराउंड। साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू की, चावल और मिलेट, बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा, जिसको देखकर पास के जंगल में रहने वाला एक जानवर बड़ा अट्रैक्ट हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता। लेकिन फर्क यह है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती की तो ये इंसानों के खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से, और इसी वक्त के दौरान इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेशन के चलते कुछ हजारों साल बाद इसमें एवोल्यूशन हो गया और ये आज के दिन का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पीशीज अभी भी जिंदा है। तो साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में आप घूमो तो आपको भी अभी मिल सकती है। लेकिन आम मुर्गी से अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलते हैं। जंगल फाउल की स्पीशीज का साइंटिफिक नेम है गैलिस गैलिस और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नेम है गैलिस गैलिस डोमेस्टिक। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है, यहाँ के अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कई ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि वो 300 मिलियन साल पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। तो इसलिए अगला सवाल यहाँ पर उठता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे। आप इस सवाल का जवाब गेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं। तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो, जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एवोल्यूशन की स्टेजेस को समझते हो तो बात बड़ी सिंपल है। एक चिकन एवोल्व किया है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। ये वाइल्ड है जनरल फाउल किसी और जानवर से एवोल्व किया होगा। इस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन्स ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी। तो इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल निकला होगा और आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म भी हुआ हो। दो प्रोटो चिकन के डीएनए के मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है। इसके बाद ही है कि सच ही मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और इसके बाद और मुर्गियां बनी होगी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया और इस अंडे को मुर्गी ने नहीं दिया, बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसेस्टर स्पीशीज ने दिया। अब कब कोई जानवर की स्पीशीज मुर्गी कहलाई जा सकती और कब इसे मुर्गी नहीं कहा जाना चाहिए, यहाँ ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये इंसानों की तरफ से ड्रॉ की गई है। असलियत में जो डिफरेंसेस है वो स्लोली कई नस्लों के बाद आए होंगे। यहाँ फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं जिनकी वजह से एवोल्यूशन एक्चुअली में होता
होता है। तो ओवरऑल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तारीख में कोई एक दिन था जब मुर्गी पैदा हुई। बोलो कि 3 दिसंबर 1500 BC में 2 जंगल फाउल ने मिलकर एक अंडा दिया था और इस अंडे में दुनिया की पहली मुर्गी थी। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, ये प्रोसेस स्लोली स्टेज बाय स्टेज, जनरेशन बाय जनरेशन होता है। वीडियो में आगे जब मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ायत की कमी जैसी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए एक अच्छा सोर्स निकला है खाने का। कुछ अंडे ब्राउन होते हैं तो कुछ सफेद होते हैं। लोगों को लगता है कि ब्राउन अंडे व्हाइट अंडों के कंपैरिजन में ज्यादा सेहतमंद होते हैं, लेकिन एक्चुअली में अंडों के केस में ऐसा नहीं होता। ब्राउन और व्हाइट कलर के डिफरेंस आता है वो मुर्गी की ब्रीड की वजह से आता है। किसी ब्रीड की मुर्गी इस अंडे को दे रही है और न्यूट्रिशनली ब्राउन और व्हाइट दोनों ही अंडे बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये जानने वाली है कि आज के दिन मुर्गियां तकरीबन 200 से 300 अंडे देती है एक साल में, लेकिन इनके एंसेस्टर्स ये रेड जंगल फाउल सिर्फ 10 से 15 अंडे देते हैं एक साल में। ऐसा कैसे हो गया? एवोल्यूशन की तरफ से कौन सा फोर्स यहाँ पर आया है जिसकी वजह से मुर्गियां इस तरीके से एवॉल्व की कि वो ज्यादा अंडे दें? इसका जवाब है दोस्तों कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है। एवोल्यूशन यहाँ हुई है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, इंसानों के इंटरफेरेंस की वजह से इंसानों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग की मुर्गियों की। हजारों साल पहले किसी एक इंसान ने देखा होगा कि ये वाली मुर्गियां ज्यादा अंडे दे रही है, सेलेक्टिवली इस मुर्गी को एक ऐसे मुर्गे के साथ ब्रीड किया, उनसे और ज्यादा अंडे पैदा करने वाला बच्चा निकला। फिर अगली जनरेशन में यही किया गया, बार बार ये चीज रिपीट होती रही। आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता गया इंसानों की तरफ से कि आज के दिन ये सिचुएशन आई कि मुर्गी 200 से 300 अंडे दे रही है साल में। बहुत से लोगों को इंसानों का ये इंटरवेंशन अननेचुरल लगेगा, लेकिन इंसान यही आर्टिफिशियल सिलेक्शन गाय और भैंसों में भी करते हैं। जो गाय ज्यादा दूध देती है उसकी ब्रीडिंग आर्टिफिशियली करवाई जाती है किसानों की तरफ से, या फिर कुछ और हेरिडेटरी ट्रेट्स जो ज्यादा बेनिफिशियल लगे हैं, किसानों को इनकी चुन कर ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि ये आने वाली नस्लों में ज्यादा देखने को। दोस्तों, इंसानों ने सिर्फ जानवरों की ब्रीडिंग ही इस तरीके से नहीं की, बल्कि दरख्तों और पौधों की भी ब्रीडिंग की है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज ये सारी सब्जियां एक्चुअली में वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से आई हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हजारों सालों बाद। आज से 7000 साल पहले अगर आप केले के दरख्त से केला तोड़कर खाते तो पहली बात तो आपको एक छोटा साइज मिलता। दूसरा, जब आप केले को छील कर खाते तो आपको बीच में केले के बहुत सारी ब्लैक सीड्स देखने को मिलती। इतनी सीड्स होती थी कि केले के बीज में इसे खाना मुश्किल हो जाता था, जैसे आज के दिन अनार से कंपेयर कर लो। फोटो में आप देख सकते हैं कि ये इस जमाने के केले कैसे दिखते थे। इंसानों ने जब केलों की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करनी शुरू की तो उन्होंने ऐसे फ्रूट्स को चुना जिनमें कम सीड्स देखने को मिल रही थी। बार बार ऐसे चुनने के बाद हजारों सालों बाद ये सीड अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और हम बड़े बड़े जर्द केले खा सकते हैं जिसमें कोई सीड्स नहीं होती। अगर आप सोचकर देखो, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करना शुरुआत में बड़ी नेचुरल रही हो। अगर आपको एक सेब का दरख्त देखने को मिलता है, इसमें एक ऐसा सेब लगा है जो सबसे ज्यादा लाल है, सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा जूसी है, और आपको मौका मिलता है कि आप दोबारा एक सेब का दरख्त उगाओ अपने गार्डन में, तो यकीनन आप इसी फ्रूट की सीड्स को चुनोगे। दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये पूरी चीज ही अननेचुरल है। इंसानों ने जब खेती करनी शुरू की, एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक अननेचुरल चीज थी। आज से 12,000 साल पहले वो जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, इससे पहले इंसान सिर्फ हंटर गैदर लाइफस्टाइल में ही रहते थे, यानी जंगलों में रहना, छोटे जानवरों को मारकर खाना, दरख्तों से फल तोड़कर खाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेचुरल है और क्या अननेचुरल। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या नेचुरल है और क्या अननेचुरल है, क्या जमीन के लिए अच्छा है और क्या नेचर के लिए अच्छा है और क्या नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे अलग से एक वीडियो बन सकता है। तो यहाँ पर मैं आज वीडियो को रोकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप खुद से सोच कर देखो, इस सवाल के बारे में अपनी राय बनाओ और इसके बेसिस पर जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे पहले कि मैं एक नई वीडियो में आपको इसके बारे में समझाऊं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की दिलचस्प वीडियो और मालूमात मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।